दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ का मांगा हुआ वरदान पूरी अयोध्या को रुला सकता है? जिस दिन पूरी अयोध्या में घी के दिए जलने थे, उसी दिन राम के वनवास का निर्णय लिया गया। ये कहानी है कैकेयी के दो वरदानों की, जो उन्होंने राजा दशरथ से लिए। एक पिता के टूटते वचन की और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास की। दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा नहीं है, अपितु यह धर्म, त्याग और नियति की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आपसे निवेदन है, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अयोध्या नगरी उस समय आनंद और उल्लास से परिपूर्ण थी। राजा दशरथ ने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। समस्त प्रजा प्रसन्न थी, मंत्री खुश थे और स्वयं श्री राम भी विनयशील भाव से पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी लोग खुश थे, परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। माता कैकेयी, जो सदा राम को अपने पुत्र के समान ही स्नेह देती थी, उस दिन राजमहल में शांत भाव से विराजमान थी। तभी कुंजा मंत्रा, जो भरत की दाई माता थी, ने आकर कैकेयी से कहा, हे देवी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि आज राम का राज्याभिषेक होने वाला है? उन्होंने कहा, यदि ऐसा हुआ तो भरत सदा के लिए राज्य और सम्मान से वंचित हो जाएंगे। मंत्रा ने अपनी बातों से भय, ईर्ष्या और स्वार्थ के बीज कैकेयी के मन में बो दिए। कैकेयी उनकी बातों में आ गई और बोली, मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ? अब तो राजा ने निर्णय ले लिया है। तभी मंत्रा ने उसे याद दिलाया कि हे देवी, आपको याद है, आपने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और तब उन्होंने आपको 2 वचन दिए थे, जो आपने उस समय उनसे नहीं मांगे। ये सब सुनकर कैकेयी का मन बदल गया। मातृत्व प्रेम पर राजलोभ हावी हो गया। जब राजा दशरथ महारानी कैकेयी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि कैकेयी देवी कोप भवन में शयन कर रही हैं। उनके केस बिखरे हुए, आभूषण त्यागे हुए और मुख पर क्रोध की ज्वाला साफ नजर आ रही थी। रानी की ऐसी दशा देखकर दशरथ व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर बोले, हे देवी, तुम्हें किसने दुखी किया है? जो भी तुम्हारा अपराधी होगा, मैं उसे दंड दूंगा। राजा के ऐसे शब्दों को सुनकर कैकेयी ने कहा, यदि आप सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मुझे वो 2 वरदान दे दीजिए जो आपने मुझे पूर्व में प्रदान किए थे। धर्मपरायण दशरथ ने बिना सोचे समझे वो वरदान दे दिए। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहती हो मैं वो सब करूंगा। तब कैकेयी ने कहा, मेरा पहला वरदान भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और मेरा दूसरा वरदान ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ जमीन पर गिर गए। उनके मुख से सिर्फ यही शब्द निकले, हाय राम, हाय राम। परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। राजा दशरथ को अपने वचनों को पूरा करना ही था। तभी उन्होंने कांपते हुए स्वर में राम को बुलाया और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। श्री राम जी ने शांत भाव से कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, पिता के वचन ही मेरा धर्म है। राम जी ने ना कोई विरोध किया और ना ही तो कोई प्रश्न। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। ये सब सुनकर माता सीता ने भी कहा, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं मेरी अयोध्या है, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। लक्ष्मण, जो राम जी से अत्यधिक प्रेम करते थे, वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार थे। इसके उपरांत तीनों ने राज वस्त्रों का त्याग कर दिया और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। उनकी आंखों में कोई भी दुख नहीं था, केवल कर्तव्य का प्रकाश था। इन तीनों के जाते ही अयोध्या की गलियां सूनी हो गईं और प्रजा विलाप करने लगी। महाराजा दशरथ भी पुत्र का वियोग नहीं सहन कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कैकेयी महल के एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसने जो वरदान चाहे थे वो पूरे हो चुके थे, परंतु अब वो खुश नहीं थी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माता कैकेयी उस समय ये नहीं समझ पाई कि जिस वरदान को वो अपने पुत्र के कल्याण के लिए मांग रही हैं, वही वरदान अयोध्या के शोक का कारण बन जाएगा। माता कैकेयी को जो वरदान रक्षा के लिए मिले थे, वही विनाश का कारण बन गए। परंतु नियति कहती है, ये सब भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की लीला का ही एक अंग था। माता कैकेयी ने जो निर्णय लिया, वो व्यक्तिगत स्वार्थ
और मंत्रा की कूटनीति थी और शायद नियति भी। किंतु इसी वनवास ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया, रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया, धर्म की स्थापना की। ये सब भी जन कल्याण के लिए अत्यधिक आवश्यक था। इस सत्य कथा से हमें यही सीख मिलती है कि लोभ और मोह से लिया गया एक निर्णय पीढ़ियों तक पीड़ा का कारण बन सकता है। कैकेयी ने तो सिर्फ एक वरदान मांगा था, परंतु श्री राम ने उसे धर्म बना दिया। जहाँ एक माँ का मोह हार गया, वहीं एक पुत्र का धर्म कर्तव्य बन गया। यदि श्री राम चाहते तो वो इसका विरोध कर सकते थे, परंतु उन्होंने पिता के वचन को वरीयता दी। यही कारण है कि आज भी श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है और शायद कई युगों तक जाना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने जानकार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन सब के लिए अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए, सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।